गाइस, जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे आने के साथ ही उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट के द्वारा एक 2900 पदों की भर्ती के लिए भी नोटिस जारी किया जा चुका है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है गैजेट पब्लिश किया गया है वन दरोगा की भर्ती के एक। ठीक है गाइस, ये 829 जो रिक्रूटमेंट होगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा इससे अलग होगी। और आइए देखते हैं हम इस गैजेट के अंदर क्या दिया गया है, क्या इसकी चयन प्रक्रिया दी गई है, आवेदन कब से हो सकते हैं, इसकी योग्यता और उम्र कितनी होगी, यदि ये रिक्रूटमेंट UPSSC से की जाती है क्या ये भर्ती PET के दायरे में आएगी या फिर नहीं आएगी, हम इसके भी डिस्कस करेंगे पॉइंट को। ठीक है, सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपकमिंग रिक्रूटमेंट और अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये वो नोटिस है जो पब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर लिखा है कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं विभाग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, तो इसका अंदर देख सकते हैं हम जो इसका नोटिस का विषय है, विषय में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन दरोगा सेवा नियमावली 2021 के संबंध में। ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हो ये भेजा गया है दिनेश कुमार की ओर से। ठीक है, दिनेश कुमार सिंह अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन, और ये भेजा गया है सेवा में प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं विभाग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश को। ठीक है, आइए देखते हैं नोटिस के अंदर क्या लिखा गया है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सरकारी जो गवर्नमेंट स्टाम्प लगा हुआ है, सरकारी गजट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि ये ऑफिशियल नोटिस है, कोई इसको फेक नहीं बता सकता। सो गाइस, हम इसका जो हिंदी वर्जन है ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी वर्जन के अंदर आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि इसके अंदर क्या दिया गया है। तो गाइस, हम इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं, इस इंग्लिश वर्जन में क्या दिया गया है। इंग्लिश वर्जन ओपन किया है नोटिस का, ये देखते हैं हम इंग्लिश वर्जन के अंदर क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है द उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट फॉरेस्ट डेप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एंड फॉरेस्टर सर्विस रूल 2021, जो इसका जो नोटिस का सब्जेक्ट था ये यहाँ पर दिया गया है। पार्ट 1 में दिए गए हैं जर्नल, जो इसका इंट्रोडक्शन है, ये सब दिया गया है, क्या क्या इसके अंदर एब्रीवेशंस यूज़ की जाएगी। ठीक है, जो अपने काम की चीज़ है इसके अंदर यहाँ पर लिखे है स्टेटस ऑफ द सर्विस। स्टेटस ऑफ सर्विस में लिखा गया है ये ग्रुप C की पोस्ट होगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट आएगा आपका पार्ट बी कैडर। पार्ट बी अपने काम का है, ये इसके अंदर कैडर के दिए गए हैं। इस कैडर के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आएगी। एक आएगी आपकी डेप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर DRFO की पोस्ट होगी, ये 564 पोस्ट होगी, यानी कि 564 पोस्ट होगी। एक आपका फॉरेस्टर की पोस्ट होगी आपकी 2338, यानी कि 2338 पोस्ट होगी, 2338 पोस्ट होगी। ठीक है, इसके अंदर बताया गया कि जो रिक्रूटमेंट होगी आपकी पार्ट 3 के अंदर बताया गया है, इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट होगा वेरियस पोस्ट के कैटेगरी के अंदर ये इस प्रकार फॉलो किया जाएगा। जैसे कि आपका पार्ट 1 होगा इसका डेप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। इसके अंदर बताया गया है कि आपका जो फॉरेस्टर्स ऑलरेडी रिक्रूट हो चुके हैं उनके द्वारा ये टोटली फिलअप की जाएगी बाय प्रमोशन। ठीक है, यानी कि आपकी जो 538 पोस्ट थी इनको बाय प्रमोशन फिलअप किया जाएगा। ठीक है गाइस, इसके अंदर जो लिखा हुआ है मैं आपको सीधा एक समरी के फॉर्म में बता दे रहा हूँ जिससे आपको जल्दी से पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी पार्ट 2 के अंदर दिया गया है इसका जो पार्ट 2 होगा फॉरेस्टर का, यानी कि जो वन दरोगा यहाँ पर दिया गया है इसका फॉरेस्टर का। इसके अंदर बताया गया है कि जो 50% जो पोस्ट होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिलअप की जाएगी बाई UPSSC के। ठीक है, और 50% जो होगी बाय प्रमोशन होगी। तो यानी कि आप कह सकते हो कि जो यहाँ पर अभी हमने देखा था कि 2338 पोस्ट है, ये टोटल जो पोस्ट है ये रिक्रूटमेंट डायरेक्ट नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगी, आपका लगभग 69 पोस्ट बैठ सकती है। ठीक है, ये अप्रोक्स होगी, ये पोस्ट ही बाय UPSSC नोटिफाई की जाएगी। ठीक है,
आगे देखते हैं इसके अंदर जो मेन पॉइंट होता है आपका क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्या होती है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिया गया है यहाँ पर। जो एक कैंडिडेट होना चाहिए बैचलर जो 2 सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, स्टैटिक्स एंड इन्वायरमेंट, और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन वेटरनरी साइंस। तो गाइज हम कह सकते हैं कि जो ये रिक्रूटमेंट होगी आपकी, जो स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है उन्हीं के लिए है। इसके अंदर जो सिंपल बीए और बीकॉम होता है, बीए बीकॉम वाले इसके अंदर, बीकॉम और जो बीए है वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं होगा। ये जो रिक्रूटमेंट होगी वो जो स्पेशल क्वालिफिकेशंस होती हैं उनके लिए ही होगी। ठीक है, आगे बताया गया है कि जो इसकी एज होगी, एज इसके अंदर जो बताई गई है ये मिनिमम 21 to 40। ठीक है, A candidate for the direct recruitment must have attained the age of 21 year and must not have attained the age of more than 40 year। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे दिया हुआ है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? नो कैंडिडेट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी अपॉइंट टू द सर्विस अंडर अनलेस ही पोसेस द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द हाइट एंड द चेस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये दिए गए हैं मिनिमम हाइट, चेस्ट और एक्सपेंशन कितना होना चाहिए। मेल के लिए दिया गया है 163 सेंटीमीटर जनरल की हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, और फीमेल का ये सब नहीं होता। ठीक है, सो गाइस फीमेल की जो होता है वो ओनली हाइट ही होता है, ये सब आप नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी कि प्रोवाइडेड दैट द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द हाइट इन केस ऑफ द कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द रेसेस सच एज गोरखास, नेपालीज, गरवालीज एंड द कुमाऊनीज। ठीक है, इन सब के लिए जो मिनिमम हाइट है ये सब दी गई है। ठीक है, और आगे दिए गए हैं द मेल कैंडिडेट विल रिक्वायर टू क्वालिफाई ए वॉकिंग टेस्ट फॉर 25 किलोमीटर टू बी कंप्लीटेड इन 4 आवर्स। ठीक है, आपको मिनिमम जो रेस करनी होगी, ठीक है, ये रेस करनी होगी 25 किलोमीटर की, आपको 4 आवर्स में कंप्लीट करनी होगी, 4 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करनी होगी। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 14 किलोमीटर की 4 घंटों में कंप्लीट करनी होगी। तो ये आपका फिजिकल का होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम का प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट रूल। रिक्रूटमेंट रूल के लिए यहाँ पर बताया गया है जो ये रिक्रूटमेंट रूल होगा, ये रूल नंबर जो UPSSC का रिक्रूटमेंट रूल, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट रूल 2015 है, ये फॉलो किया जाएगा इसके लिए। ठीक है, प्रोसीजर फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर, इसको भी देखते हैं हम। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या बताया गया है। अभी UPSSC का यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो ग्रुप C का रिक्रूटमेंट रूल है वो ओपन किया है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या बताया गया है। ठीक है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों के लिए सीधी भर्ती, रीति और प्रक्रिया नियमावली 2015। ठीक है, संक्षिप्त नाम यहाँ पर दिया गया है, सीधी भर्ती प्रक्रिया 2015 कही जाएगी। ठीक है, और जो नियमावली होगी, नियमावली लागू होने परिभाषाएं, जब तक विषय का संदर्भ, विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में समूह ग के पदों के लिए होगा। आयोग का मतलब है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग। ठीक है, सरकार का मतलब है राज्य सरकार। ठीक है गाइस, इसके अंदर मुझे नहीं लगता कुछ इतना खास होगा जो आपको बताया जाए, क्योंकि एक सिंपल सा ये फॉर्मेट है कि किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। अब यहाँ पर दिखाया गया है भर्ती प्रक्रिया, सीधी भर्ती प्रक्रिया। सीधी भर्ती प्रक्रिया पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के अंक और उससे संबंधित नियम ऐसे होंगे जो समय समय पर सरकार के अनुमोदन से आयोग द्वारा विहित किए जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्ट लिख दिया गया है जो रिक्रूटमेंट रूल होंगे, नोटिफिकेशन के साथ ही आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है, जो आगे की प्रोसेस जो होती है वो बाई UPSSC समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं इसके अंदर। ठीक है,
सो गाइज आइए देखते हैं इसके अंदर कुछ इतना कुछ मैंने गाइज अभी ये मैंने रीड की है, इसके अंदर इतना कुछ खास नहीं मुझे लगा कुछ जो आपको अलग से बताया जाए कि क्या इसके अंदर लिखा गया है। जैसे कि मैंने आपको स्क्रॉल डाउन करके ये सब दिखा दिया है, आप भी इसको रीड आउट कर सकते हो। इसके अंदर कुछ इतना खास नहीं है। सो गाइज हम अपने जो गैजेट है उस पर ही चलते हैं, वापस देखते हैं वहाँ पर क्या बताया गया है। सो गाइज रिक्रूटमेंट रूल 2015 देखने के बाद हम आ चुके हैं अपना जो ऑफिशियल गैजेट जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा, हम इस पर आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एग्ज़ाम लेने के बाद क्या होगा, आपका फिजिकल इफ़िशेंसी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है 16.1 के अंदर जो एग्जामिनेशन प्रोसेस होगी वो UP के अकॉर्डिंग होगी, जो भी समय समय पर सिलेबस अपनाते हैं UP। ठीक है, इसके बाद दिया गया यहाँ पर प्रमोशन रूल। प्रमोशन रूल का तो डिपार्टमेंट में ही होता है जैसे भी, और मिनिमम इसके लिए प्रमोशन के लिए आपको मिनिमम 5 साल की सर्विस देनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है एक सेकेंड, ट्रेनिंग यहाँ पर बताई गई है कि आपकी मिनिमम 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, और आगे पार्ट 6 के अंदर अपॉइंटमेंट वगैरह का दिया गया है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पार्ट 7 के अंदर आपका पे बैंड और सैलरी दिया गया है। जो फॉरेस्टर की सैलरी होगी वो लेवल 5 की सैलरी होगी, और जो DRFO की सैलरी होगी वो आपका लेवल 6 की सैलरी होगी। सो गाइज इसके अंदर और ऐसा कुछ खास नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है। सो गाइज हमने इस रिक्रूटमेंट का जो ये गजट अभी पब्लिश हुआ है, इसके अंदर जो मेन चीज़ देखी है आपने, ये देखी है आपकी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, वो आपका जो स्पेशल क्वालिफ़िकेशन होती है इसको ही वैलिड किया गया है। जो मिनिमम एज आपकी है ये 21 से 40 होनी चाहिए। आपका हाइट आपकी 163 होती है इसके अंदर। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। सो गाइज इसके बाद हमने देखा कि जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो UPSSC आयोग के द्वारा कराया जाएगा। और गाइज UPSSC आयोग का जो रिक्रूटमेंट होता है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, आप उसको भी इसके लिए फॉलो कर सकते हो। UPSSC फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर पैटर्न होता है वो ही पेपर पैटर्न इस पेपर का रहेगा, बस थोड़ा सा ऐसा होगा कि इसका लेवल थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये SI की पोस्ट है और वो फॉरेस्टर की होती है, फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर उनको बोला जाता है। सो गाइज ये सब देखने के बाद अब बात करते हैं कि क्या ये जो रिक्रूटमेंट होगी वो PET के दायरे में आएगी। सो गाइज मैं आपको बता दूं डेफिनेटली ये जो रिक्रूटमेंट होगी वो PET से ही होगी। और गाइज इतना हो सकता है कि ये रिक्रूटमेंट 2021 PET से ना होकर आपको जो बच्चे छूट गए थे उनको मौका देने के लिए ये रिक्रूटमेंट PET 2022 से रिक्रूट की जाए। ठीक है, सो गाइज आई होप ये जो वन दरोगा का नोटिस आया था इसकी जो जितनी भी कंडीशंस हमने बात की है अभी आपको अच्छे से पता लग गई होगी। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और आगे की प्रोसेस इसके अंदर क्या होगी वो सब आपको पता लग गया होगा। सो गाइज यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपकमिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।